वेलकम टू द सिविल्स। तो आज हमारे साथ स्टॉपर स्टॉक में हैं धनराज कुमार। इन्होंने बीपीएससी 67 की परीक्षा में रैंक 21 हासिल की है, जिससे कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ है इनका। और आपको धनराज के बारे में कुछ और चीज़ें बता देते हैं कि हमारे द सिविल सुपर 20 बैच के स्टूडेंट थे। और धनराज के बारे में एक और यूनिक बात बता दूं, जब मैं ये बैच स्टार्ट कर रहा था तो मैं एक जो बच्चा जो था जिसके बारे में बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि ये तो मतलब कि लिस्ट में आएगा ही बंदा, वो धनराज ही थे। और इनकी पहली कॉपी में ही मैंने लिख दिया था कि धनराज जो होंगे ये एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। और बाकी लोग जो भी थे, जो भी टॉप रैंकर्स आपको दिख रहे हैं इस समय, चाहे सोनाली हो चाहे अंकिता हो, तो अंकिता को तो मैंने बहुत स्क्रैच से ऊपर तक लाया। वो इस बात को एक्सेप्ट भी करती है कि उसका मेंस थोड़ा सा वीक था, लेकिन उस वक्त वर्क किया गया। सोनाली थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज थी। लेकिन जहां तक धनराज की बात है, ये जब मेरे पास आए थे, मैं इससे मुझे कहने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी इनके अंदर मैंने बहुत वैल्यू एडिशन किया होगा, 5-10% ये किया होगा। एल्स वाइज इनके बहुत कंप्लीट स्टूडेंट थे ये। क्योंकि जितनी चीजें मैं जो चीजें मैं बताता हूँ, वो ये चीजें कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे थे, इनके सोर्सेज क्लियर थे, ये हर चीज को जॉट डाउन कर लेते थे। तो ये मैं बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट इनके सारे क्लियर थे एग्जाम्स के। और जब भी मैं किसी का भी इंटरव्यू लिया हूँ, चाहे मैं अंकिता के लिया हूँ और राहुल का लिया हूँ, तो इनका नाम आ जाता है। इनका नाम इसलिए आ जाता है कि ये ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें अपनी स्ट्रेंथ मालूम है, जिन्हें अपनी वीकनेस मालूम है, जिन्हें अपने बारे में अच्छे से मालूम है। और जिस स्टूडेंट को ये मालूम है, तो फिर उसकी तो मंजिल बहुत दूर तक रहती है। ठीक है, ये हमारे साथ हैं धनराज कुमार, आइए इनसे बातें करते हैं। और धनराज, आप गाँव गए हुए थे, कैसा था वहाँ का थैंक यू माहौल? सो मच सर। आपने मेरे बारे में थोड़ी बड़ी बड़ी बातें कर दी सर। मैं इतना नहीं भी बड़े, कैसे। नहीं बड़ी बात, नहीं। आपने सर बहुत वैल्यू मैं, एडिशन किया, उस ग्रुप से मुझे बहुत हेल्प मिली सर। हाँ हाँ, उसमें जो वो, आपने इनपुट्स दिया सर, जो कैसे लिखना है, कैसे डाटा को प्रेजेंट करना है सर। मैं एक्टिव बहुत ज्यादा तो नहीं था ग्रुप में, लेकिन मैं पैसिव रिएक्टर था सर, एक्सेप्टर था, ये कह सकता हूँ हाँ कि हाँ, पैसिव एक्सेप्टर था सर। तो उससे बहुत हाँ इम्प्रूवमेंट लेकिन मिला सर। नहीं, तो जो फैक्ट है मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा था कि इसमें सच, हाँ सच बोलना ही ठीक रहता है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट जो सुन रहे हैं तो उन्हें भी एक्चुअल रियलिटी पता रहे हर चीज़ों की। कि ऐसा भी ये कभी कभी इंटरव्यूज में हो जाता है ना कि टीचर्स बहुत कभी अतिशोक्ति में चला जाता है, कभी स्टूडेंट चला जाता है। तो प्लेटफॉर्म मतलब कि क्लियर रहे उस चीज़ का। तो सर, हाँ आपका धनराज आप, आपका आपका यही खास बात है सर, कि आप टू द पॉइंट बात करते हैं, इधर उधर घुमाने का बात नहीं, जो सच है वो सच है। हाँ वो है उसमें, तो उसमें क्या यस कर सर। सकते हैं। और थोड़ा सा मैं जब था तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पे रहता था आप लोग के साथ। तो आप लोग को लगता था कि क्या करने वाला ये आदमी। हाँ धनराज जी कहीं अगर कहीं और चीजें देखते तो उनको लगता है यार कि उसको ज्यादा कम कर रहे हैं क्या। क्योंकि मेरा टारगेट हमेशा रहता था ना, बैच का नाम था टारगेट डिप्टी कलेक्टर, तो मेरे दिमाग में चलता था कि एटलीस्ट कम से कम कुछ तो बच्चे डिप्टी कलेक्टर में सिलेक्ट हों। और फाइनली यस हमारे सर। यस चार बच्चे डिप्टी कलेक्टर में गए। ठीक है धनराज, ये बातें आगे और भी करेंगे। तो सर, आपका कल, सक्सेस हम लोग का सक्सेस, आपका भी सक्सेस है सर। और आपने बहुत मेहनत की सर, हम लोगों के पीछे बहुत मेहनत की सर। हाँ हाँ, तो उस स्टूडेंट के लिए आपने और टीचर के लिए। मैम ने जितना कंटेंट वो किए, जितना ऑर्गेनाइज किए ग्रुप को, वो मैम के बिना पॉसिबल नहीं था सर। हाँ, क्योंकि वो होता है ना धनराज, क्योंकि धनराज अभी भी हम लोग को जो बात करेंगे वो प्रोसेस पे ही बात करेंगे। रीजन ये है ना यस कि मालूम है, क्योंकि सबको मालूम है धनराज, तुम्हें मालूम है प्री में क्या चाहिए, मेंस में क्या चाहिए, चाहे इंक्लूड रिक्वायरमेंट सबको मालूम है क्या क्या है। अब ये है कि उस प्रोसेस को कैसे ग्रूम करना है कि हम आगे निकल जाएं। क्योंकि लोगों को लगता है कि ये सोर्स ये होंगे, सोर्स, अरे यार सोर्स फिक्स हैं, इतने ज्यादा सोर्स हैं कि आपको पास कमी नहीं रहेगी, आप इतने बता दो। लेकिन क्या करना यस है कि जैसे कि हमको किस तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, उस यस सर। ऑर्गेनाइजेशन की सारा रिजल्ट है। और जितना अच्छा जो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो उतना आगे दिखाई दे रहा है। यस तो फिल्टर आउट करना है सर, हाँ इंफॉर्मेशन एंड फिल्टर, रिसोर्सेज को हाँ फिल्टर आउट करना फिल्टर आउट करना है। तो वो मैं कह रहा हूँ ना कि धनराज का जो कॉन्सेप्ट है, जो मेरे जैसे मेरा माइंडसेट जो चलता है, तो धनराज काफी सिंक्रोनाइज कर रहा है मेरे माइंडसेट से। तो इस बात मैंने है। पहले यस बता दी कि यस क्योंकि क्योंकि जैसे मैं जो कर रहा, मैंने धनराज तुमसे मेरी बात भी फोन होती है तो मैं बता देता था धनराज ऐसे ऐसे, तुम कहते थे सर मैं यही फॉलो कर रहा हूँ। तो मुझे लगता था कि यस हाँ एकदम बिल्कुल डायरेक्शन सही है। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जब फर्स्ट डे या जो भी आंसर्स तुमने लिखे शुरू में, जब हमारे पास अब वो हुआ एवोल्यूशन, तो मुझे समझ में आ गया कि मतलब कि जो मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं, फंडेज हैं, तो काफी हद तक धनराज उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पहले से ही। यस। तो हाँ, तो इस चीज मैंने को, आपका पहला चेक किया हुआ कॉपी देखा सर, उस समय से मुझे और कॉन्फिडेंस आया कि नहीं नहीं, मैं डायरेक्शन सही जा रहा हूँ। एक गाइडलाइंस का जरूरत तो होती है हाँ सर। तो हाँ हाँ वो वो, लगा मुझे कि नहीं नहीं, सही डायरेक्शन है, तो उसी पे फिर मेहनत करते गया थोड़ा सा। हम्म।
ज्यादा भी नहीं, बस थोड़ा सा में हो गया सर। हाँ, हो गया आसानी से। अरे अभी तो सफर शुरू हुआ है धनराज, अभी तो ये सर दूरियां बहुत अभी तो शुरू हुआ है सर। अभी तो शुरू हुआ, अभी तो बहुत दूर जाना है तुम्हें। और यस। हाँ, तो धनराज बताओ, अभी तुम गांव से लौट के आ रहे हो तो वहाँ कैसा लगा, मतलब कैसा माहौल है? सर बहुत मेरे लिए तो लगा सर कि बहुत रिस्पेक्टफुल रहा सर। सभी लोग आए, विधायक जी आए, बीडीओ साहब आए, प्रमुख आए, और सम्मानित करने का कोशिश किया सर कि एक रूरल बैकग्राउंड का बच्चा जब अपने मेहनत के दम पे, और एक एग्जाम्पल बताने का कोशिश किया उन लोगों गाँव के प्रति कि नहीं नहीं आप भी मेहनत करके पहुंच सकते हैं, सही डायरेक्शन में आप मेहनत करो, गार्जियन के प्रति ईमानदार रहो, गार्जियन से ज्यादा अपने प्रति ईमानदार रहो, तो आप अचीव कर सकते हो कुछ भी जो आप सोचे हो। तो अपने प्रति ईमानदारी बहुत ज्यादा जरूरी है सर, सेल्फ एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है सर। तो वो मैंने भी वहाँ यही बताया कि सेल्फ एनालाइज करो और हार्डवर्क करो, फिर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी अचीव हो सकता है। बहुत सही बात है धनराज, बातें अच्छी करते हैं जो बताने सही बात बताते हैं। हाँ धनराज, सही कह रहे हो, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या कहते हैं, अगर अगर वेटेज दिया जाए, अगर धनराज मैं आपसे कहूँ कि हार्ड वर्क है, कंसिस्टेंसी है, पेशेंस है, नॉलेज बेस है, तो किस तरह से ऑर्गेनाइज करोगे आप, अगर बताना चाहो स्टूडेंट्स को कि किस तरह से अपने आप को सर ऑर्गेनाइज करें? पहला तो इम्पोर्टेंट सर हार्डवर्क का ही है। आप शुरुआत हम्म, करोगे तो हार्डवर्क करना पड़ेगा आपको, हार्डवर्क करिए, रेगुलर हार्डवर्क करिए। दूसरा बात कंसिस्टेंसी का है सर, कंसिस्टेंट रहिए। मैं भी जब लाइब्रेरी में जाता था, कोई कोई वीक डे होता था, फिर भी मैं सोचता था कि कम से कम 2 घंटा तो पढ़ पाऊंगा, 10 घंटा नहीं पढ़ पाऊंगा, 2 घंटा तो पढ़ ही पाऊंगा, तो 2 घंटा को भी यूटिलाइज करता था, और मैं रेगुलर रहता था। तो वो दूसरा रेगुलरिटी है सर। उसके बाद आती है स्मार्ट स्टडी, कि आप पीवाई क्यू देखो, उसके अकॉर्डिंग हार्डवर्क करो, उसके अकॉर्डिंग जो एग्जाम पूछना चाहती है उसके अकॉर्डिंग हार्डवर्क करो। आपके अंदर क्या वीकनेसेस है उसको आइडेंटिफाई करो, आपका क्या स्ट्रेंथ है उस पर काम करो। अगर आपको स्ट्रेंथ पता होगा सर कि फुल टॉस में मैं छक्का मार सकता हूँ, तो फुल टॉस का इंतजार करो और देखो कि छक्का मार सकते हो कि नहीं, तो उस पर मेहनत करो और फिर हो जाता है सर। तो यही 3 चीज की, हाँ पहला हार्डवर्क करो, दूसरा कंसिस्टेंट रहो, और तीसरा स्मार्ट स्टडी करो, मतलब देख के करो कि कमीशन क्या पूछना चाहती है, कि आप डिलीवर करना चाहते हो। तो अगर दोनों का मैच हो गया सर तो आसान हो जाता है सर। बहुत सही बात कही वो धनराज ने हमारे, कि कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, ये सारे का जब कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूजन हो जाता है तो फिर रिजल्ट तो फिर बस थोड़ी सी एक वो सूचना मात्र ही रह जाती है, जैसा कि धनराज के साथ हुआ है। और धनराज ये बताइए, जैसे कि मैं थोड़ा सा मैं अभी हम लोग जो सेशन रख रहे हैं तो थोड़ा सा चीज़ों को एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पर रखने की कोशिश करेंगे। सोर्सेज यस। तो ठीक है अपने कहते हैं, लेकिन जैसे ये प्री है, मेंस है और चलिए इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू में थोड़ा सा लग भी होता है कि किस बोर्ड में आप जा रहे हैं और क्या क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, क्योंकि वो ड्यूरेशन बहुत छोटा होता है, 10 से 12 मिनट का। ठीक है, तो अगर यस मैं इसको समराइज करने कहूँ कि प्री में क्या रिक्वायरमेंट है, मेंस में क्या रिक्वायरमेंट है, इंटरव्यू में क्या रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू यू धनराज, तो क्या कहेंगे आप? सर देखिए, सब पहला बात प्रीलिम्स का रहा सर। तो प्रीलिम्स का रिक्वायरमेंट सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है सर, कि एक बार आप अपना बेसिक तैयार कर लें जो सब्जेक्ट मैटर है, कि हिस्ट्री, अगर वेटेज आप पहले आइडेंटिफाई कर ले कि हिस्ट्री का क्या वेटेज है, पॉलिटी का क्या वेटेज है, करेंट अफेयर्स का क्या वेटेज है, और बिहार स्पेशल का क्या वेटेज है, अगर बीपीएससी का बात करें तो। अगर वो आप पहले से आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या पूछता है, उसके बाद आप पीवाईक्यू पे जाए। पीवाईक्यू से आप टॉपिक आइडेंटिफाई करने का कोशिश करें, कि मान लेते हैं कि कुछ बुद्धा से पूछ रहा है और हर बारी बुद्धा से पूछ रहा है, तो आप बुद्धा को ठीक से करें। आप एक बार पीवाईक्यू देखें कि क्या पूछना चाह रही है उससे, कि बुद्धा के टॉपिक में कहाँ डीप तक जा रही है, या महावीरा के टॉपिक में कहाँ डीप तक जा रही है, तो उसको आइडेंटिफाई करें। उसमें जो कमियां हैं उसको आप ठीक से करें, फिर टॉपिक को पढ़ें। तो मैं कहता हूँ रिवर्स इंजीनियरिंग कोशिश करना चाहिए सर, कि पीवाईक्यू से सर सब्जेक्ट पे जाना चाहिए टॉपिक आइडेंटिफाई करके, तो प्रीलिम्स आसान हो जाता है सर। मैंने बहुत कम समय में ही प्रीलिम्स निकाला सर, क्योंकि मैं एसएससी का तैयारी करता था, उसके बाद इस फील्ड में पहली बार आया, तो मैं इसी प्रोसेस से सर प्रीलिम्स निकाल पाया। और मुझे लगता है कि पीवाईक्यू तो सबको करना चाहिए। मैंने बहुतों बार पीवाईक्यू पढ़ा होगा सर, 5-7 बारी तो पढ़ा ही होगा पीवाईक्यू। मतलब मेरे टॉपिक पे था कि मैं आपको 110 टॉपिक बता सकता हूँ जिससे बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है, तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, कि तभी मैंने फर्स्ट इंस्टेंस में ही सबको बता दिया कि जैसे कि एनालिसिस पावर जो मैं करता हूँ, धनराज उस चीज में अडेप्ट हैं, तो इस वजह से मैं पहले ही मैंने कह दिया कि धनराज की होमवर्क अच्छा रहता है। और जो बात मैं कहता Yes, हूँ, बैटल्स और नॉट वेन इन बैटल फील्ड्स,
जो लड़ाइयाँ होती हैं, यस सर। युद्ध जो होते हैं वो कभी वो उससे आप मैदान में नहीं जीते जाते, युद्ध मैदान में। वो तो जब आप घर पे होमवर्क कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, पुराने क्वेश्चंस को देख रहे हैं, अपने आप को चैनलाइज़ कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रेटेजाइज़ कर रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क जो आप कह रहे हैं वो सब कर रहे हैं, तो वहाँ से सक्सेस आप डिसाइड कर देते हैं, 50% आप क्लियर कर देते हैं। फिर उसका एग्जीक्यूशन जो होता है वो एग्जामिनेशन हॉल होता है, क्योंकि एक स्टूडेंट का जो एग्जीक्यूशन है वो उसका जो बैटलफील्ड है वो एग्जामिनेशन हॉल है। वहाँ पे आपने 3 घंटे में जो परफॉर्म कर दिया, वही आपका रिजल्ट लेके आएगा आपको। यस सर, यस सर। सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं क्रिकेट बहुत देखता था सर। तो मैंने ये सब चीज़ धोनी से सीखा सर, प्रोसेस पे ध्यान दो, हाँ, स्ट्रेटेजाइज़ करो, प्रोसेस। ना कि वहाँ हुँ, पैनिक करो एग्ज़ाम में। तो सर हाँ। मैं उनसे बहुत कुछ सीखा क्रिकेट को। मैं बहुत देखता था क्रिकेट, बचपन से बहुत क्रिकेट देखता था, लेकिन जहाँ वहाँ से पिक करना हुआ तो मैं कर लिया सर। तो अब कह हाँ, सकता हूँ कि धोनी धोनी मेरे लिए मतलब बहुत काम की। हाँ, धोनी देश के लिए और भी काम किए हैं, आप सबके लिए काम किए हैं। यस हाँ, सर, बोलो यस। बोलिए, बोलिए अच्छा, धनराज भाई, दूसरा बोलिए। बात अब मेंस का मैं बताना हाँ, चाहता हूँ सर। हाँ, हाँ, मैंने ठीक, ठीक, ठीक। मेंस भी मैंने कम समय में किया सर, तो मेंस में भी हाँ, मेरा स्ट्रैटेजी वही रहा सर, कि मैं टॉपिक आइडेंटिफाई किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जीएस 1 जीएस 2 ऑप्शनल, सारा का क्वेश्चन मैंने बहुतों बार पढ़ा होगा सर, सिर्फ क्वेश्चन, ना कि उसका रिटन सॉल्यूशन। मैंने क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा, ब्रेन स्टॉर्मिंग किया, उसको एनालाइज किया कि पूछना क्या चाहती है। उसके बाद टॉपिक आइडेंटिफाई करके कुछ कुछ नोट्स बनाया, जो टिपिकल टॉपिक्स थे उसका नोट्स मैंने बनाया सर। जैसे ऑप्शनल था सर, तो ऑप्शनल का जो कोट मैं दे सकता था, जैसे आपने भी बहुत मदद की सर कि हाँ ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उससे बहुत हेल्प हुआ सर। तो उसको आइडेंटिफाई किया, कैसे डिलीवर करना है, ग्रुप में सारे का आंसर लिखते थे, उसको मैं पढ़ता था सर कि कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मैं यही कहूंगा सर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं बच्चा को ये बता रहा हूँ कि आपको नहीं लग सकता कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब उससे नहीं एग्जाम वही निकल जाता है सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो वही मैं कहता हूँ ना, जो मैं कहता हूँ कि मैं जादू दिखा दूँगा जब यहाँ पर आओगे मुझसे पढ़ोगे, तो वो जादू जो दिखता है धनराज, वो सारे आप तो अब सारे राज़ खोल रहे हो मेरे, ये सब जादू यहीं से निकलता है। ये सब यस सर, प्रीवियस यस ईयर्स सर, क्वेश्चन से ही आता है, और थोड़ी-सी अप्रोच, मतलब वो जो प्रोसेस है यस ना, सर। वो, क्योंकि मैं कभी इस चीज़ पे, कंटेंट पे कभी फोकस ही नहीं देता हूँ। मैं अब वो साइंस टेक के वो इतने ढेर सारे क्वेश्चन्स पूछते हैं, मैं क्लब कर देता हूँ उनको 2-3 क्वेश्चन्स में। उनके 25 क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा कि 3-4 क्वेश्चन में ही क्लब कर दूँ। तो यस सर, यही मैं यस सर, देख वही यही मैं अब तुमसे भी यस कह सर। रहा हूँ और जो कि मैं। वैल्यू एडिशन आपने वो, जैसे पॉपुलेशन का था कुछ डाटा आपने, हाँ, और भी पॉवर्टी का कुछ डेटा था, वो सब ने दिया सर। मैं एक छोटा सा डायरी जीएस 2 के लिए या जीएस 1 के लिए हाँ, मैं एक छोटा सा डायरी बनाया था सर। वो डायरी अभी भी हाँ, मेरे पास है। वो वो होनी चाहिए डायरी में सबके सर पास। मैं सिर्फ डेटा लिखता था सर, वैल्यू एडिशन के लिए। उसमें जजमेंट हो गए पॉलिटी के लिए, इन्वायरमेंट का कुछ कोड्स हो गया सर, इकोनॉमी सर्वे का डाटा हो गया सर, बिहार का स्पेशल स्कीम्स हो गया सर, सेंटर का स्पेशल स्कीम्स हो गया सर, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, जो दोनों टॉपिक में कवर करता था, ट्राइब से रिलेटेड, जो मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल में भी कवर करता था सर, और जीएस में भी मदद करता था। तो मैं एक छोटा सा डायरी बनाया था सर, वही मेरा महत्वपूर्ण नोट था सर। मैं उसको तो सेंटर पे भी ले गया था, उसको रिवाइज किया, और बहुत सारा जजमेंट मैंने लिख के आया पेपर में, तो मार्क्स भी मिले सर वैल्यू एडिशन से। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो सेशन होगा, इस सेशन से जाते-जाते वो सबको सब क्या पता चल जाएगा कि सुपर कोच पढ़ाता क्या है, क्योंकि सुपर कोच वही पढ़ा रहा है जो धनराज बता रहे हैं। और धनराज के बारे में बताऊँ, इंट्रो में थोड़े से नंबर धनराज के कम रह गए, अदरवाइज़ रिटन के इनके नंबर जो हैं करीब 540 के करीब है। मेरे हिसाब से अगर रिटन के नंबर्स की बात की जाएगी, धनराज जो हैं हमारे बीपीएससी में टॉप 10 में ही दिखेंगे। तो वो आपको मैं पता है, इंटरव्यू में थोड़ा-सा लक का फैक्टर होता है, 10 मिनट में आपके के हिस्से कौन से क्वेश्चन आते हैं। इंटरव्यू थोड़ा-सा क्योंकि टाइम ड्यूरेशन कम है ना, तो पता नहीं चलता ये है वो सर, और कभी। ये सर, और हाँ, उसमें हाँ। मैं ऐड करना चाहता हूं सर, मैं इंटरव्यू के पहले 7 दिन तक बेड पे था, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस से सर मैं जाके इंटरव्यू दिया। मैम ने बताया कि नहीं नहीं आप जाके दीजिए, अच्छे से नहीं इम्प्रूव देना। कीजिए। और हाँ, मनीष सर ने देना। बहुत कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं नहीं आपका तो ठीक है सब कुछ, हुँ, तो सर कॉन्फिडेंस रहा। जबकि मैं मनीष सर तो बत 7 7 दिन से मैं कुछ नहीं कर रहा था सर। नहीं, मनीष सर बता देते थे ना कि धनराज तो लगता ही है कि पहले से ऑफिसर, तो एक जो फीलिंग है सबके अंदर कि धनराज तो लगते हैं ऑफिसर पहले से ही, कि बस इनकी एंट्री होनी बाकी है। ये सर थोड़ा सा बिहार के बारे में मैं जानना चाहता हूँ सर, और बिहार को मैं सर्व करना चाहता पहले से। तो हाँ, मेरा अच्छी बात है। तैयारी के पहले भी बिहार का नॉलेज मैं ठीक रखना चाहता था सर, तो वो भी काम हुँ, आया सर। जो भी हुँ। पार्टिकुलर चीज बिहार के लिए होती थी, मैं हमेशा से चाहता था सर कि बिहार को कुछ न कुछ दे पाऊँ।
यार देखो, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं तो खुद यूपी स्टेट्स का हूँ, मैंने यूपीएससी का और यूपी का वो देखता हूँ, बिहार में देखता हूँ। बिहार में इसलिए पढ़ाता हूँ ना, क्योंकि बिहार के लिए बीपीएससी कोई एग्जाम नहीं है। बिहार के लिए बीपीएससी एग्जाम जो है ना, एक इमोशंस है लोगों के लिए। यस सर, यस सर, मेरे लिए हाँ। तो है सर, मेरे लिए बहुत इमोशन। नहीं। मैं चाहता था कि सर्व कर पाऊँ सर सोसाइटी को। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ तुम्हारे लिए, कि मैं देखता हूँ बिहार में जो बच्चे वहाँ प्रिपरेशन करते हैं बीपीएससी एग्जाम्स की, वो टोटल एक इमोशन है उनके लिए। ये केवल एक 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 मतलब कि एक एग्जाम की तरह वो उसकी चीज को नहीं लेते हैं। अपना तन मन धन सब कुछ लगा देते हैं। जैसे मार्क्स हमारे कहते हैं ना, कि पैसा बोलता है, मार्क्स कहते हैं। मार्क्स की जो पूरी फिलोसफी है, निकल के सामने जब आएगा, मैं अपने टर्म से बता रहा हूँ, मार्क्स कहते हैं पैसा बोलता है, ठीक है। यस सर। वेबर है उनके, तो वेबर कहते हैं अरे पैसा नहीं बोलता है, पैसा भी बोलता है, पावर भी बोलता है। मार्केट, मार्केट पोजीशन भी बोलता है। तो भाई, पैसा भी बोलता, पावर और मार्केट पोजीशन बोलता है, जो आप बताए। तो वही है। लेकिन बिहार में तो मतलब बीपीएससी एक इमोशन है, और आप लोग उस इमोशन के ही प्रोडक्ट हैं। और बिहार की माटी से आप जुड़े हुए हैं, बिहार की सेवा आप करेंगे। और अभी आप इस तरह से करेंगे, और आगे मुझे लगता है कि आप यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब टैलेंट यस। है तो फिर आगे क्यों ना बढ़ा जाए। तो इस बात को नहीं तो नहीं मैं कहूंगा ही। सर, यस सर, मेहनत तो सर अभी जारी रहेगी सर। हाँ, लेकिन अब धनराज, आप अपने आप में ऑर्गेनाइज्ड हैं, वेल हैं, सब कुछ है आपकी चीजें में उसमें। आपको ये मोटिवेशन कहाँ से आता है कि भाई मुझे करना है कुछ, आई हैव टू सर डू मेरा दिस। मोटिवेशन का बात रहा सर, तो मेरी माता जी टीचर है सर, प्राइमरी स्कूल की टीचर है, और मेरे पिताजी फार्मर है सर। अच्छा। तो मेरी मैं अपने मम्मी को बहुत संघर्ष करते हुए देखा सर। तो मैं ये भी चाहता था कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। तो इसीलिए मैं उनके लिए सर मैंने एसएससी का जॉब निकाला कि ये आपके हम्म। लिए है, आप खुश रहें, और मैं अपना मेहनत खुद करूंगा, जो मैं जहाँ पहुंचना चाहता हूँ मैं खुद पहुंचूंगा, आपको टेंशन नहीं दूंगा कि हाँ ये 3 साल प्रिपरेशन कर रहा है, 4 साल कर रहा है। तो मैं उनके लिए एक जॉब लिया, और मैं अपने लिए सर तैयारी कर रहा था पीसीएस और यूपीएससी के लिए सर। और हाँ। इंस्पिरेशन फेथ से मिला सर, मेरे फैमिली वालों का, मेरे दोस्तों का, और मेरे हम्म। माता पिता का, मुझ में बहुत ज्यादा फेथ है सर। और जब मुझे लगता है कि किसी में फेथ किया जाता है सर, तो वो सर खुद रियलाइज हो जाता है आदमी को कि नहीं नहीं करना है मुझे। तो सर मुझे लगता है कि फेथ जब सबसे बड़ा इंस्पिरेशन था सर सारे फैमिली वालों का, कि सबको लगता था कि मैं ही कुछ कर पाऊंगा। और जब सबको ऐसा लगने लगा, तो सर मुझे भी लगा कि मैं ही कुछ कर पाऊंगा। तो मैंने और तुमने किया सर मेहनत करके। और तुमने कहते हैं उस चीज को कहते हैं संभव करके दिखाया भी। तो बड़ी अच्छी यस। बात कही आपने, कहते हैं कि माता के पिताजी के विश्वास को तुमने उसको साक्षात रूप दे दिया। और धीरे धीरे तुम देते गए, मतलब कि एसएससी के फॉर्म में दिया, फिर बीपीएससी के फॉर्म में कहा दिया, अब आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि मैं कभी कभी कहता था कि बीपीएससी इज जस्ट अ जंक्शन फॉर यू, यू हैव टू जस्ट मूव, बहुत आगे अभी और जाना अब है तुम्हें। यस सर, मेरा यूपीएससी। टारगेट तो सर एम हाँ कहीं हाँ। और है सर। हाँ हाँ, क्योंकि अब क्या है कि टारगेट हमेशा वो हमेशा जब चांद की तैयारी करोगे तो फिर सितारों तक तो पहुंचोगे ही, और सितारों तक पहुंच यस। गए हो। अब अगली छलांग चांद पे मार ही दोगे, तो मालूम है मुझे कि उस क्योंकि यस सर। क्योंकि प्रोसेस, क्योंकि तुम्हारे जो ये होता है ना, हमेशा किसी से कहता हूँ कि अपने आप को डिजाइन कर लो, अपने आप को स्ट्रक्चर कर लो, अपने आप को एम्पावर कर लो। हम्म? और एज एज अ द सिविल्स में, मैं अगर मैं अपने आप को सुपर कोच का नाम अपने आप को मैं ऐसे सिग्निफाई कर देता हूँ, मेरा मेरा टोटल मेरा ये पर्पस नहीं रहता है कि वो, अब जैसे अंकिता मुझसे कहती है सर मेरे को वो पढ़ाओ जो कोई नहीं पढ़ाता है, मतलब कि जो सब कुछ बेसिक। मैंने कहा तुम्हें ये तो हो तो जाएगा, हाँ, लेकिन मेरी मेरी कोचिंग तुम बंद करवा दोगे क्योंकि हाँ, क्योंकि ऐसे बच्चे कितने होंगे, गिनती में होंगे, ये 500 सर बहुत 400 कम। 200, बहुत कम, यस जो सर। इस तरह से चीजें पढ़ना चाहेंगे। हर आदमी तो बेसिक से पढ़ना चाहता है सब कुछ। और यहाँ पर यस। वो, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम सेकेंड स्टेज ऑफ लर्निंग देते हैं। सेकेंड स्टेज ऑफ लर्निंग ये है कि आप फर्स्ट, आपका बेसिक सब कुछ हो चुका है, ठीक है। अब यस। आपके अंदर रिफॉर्म करना है मुझे आपको, जैसे सेकेंड स्टेज ऑफ लर्निंग ये है, जो कोई कॉन्सेप्ट वीक हो रहा है, या फिर कहते हैं आपकी स्ट्रक्चरिंग है, आपके अपने, जैसे कि अभी भी जैसे मैं तुम्हारी भी कॉपीज मैंने देखी है, तो अभी मुझे बहुत कुछ करना है तुम्हारे साथ उसमें, यस सर। तुम्हारी यस। कॉपीज अभी बहुत कुछ यस। करना है उसमें। यस। अभी तो मुझे, क्योंकि मैंने देखी है उसमें, यूपीएससी स्ट्रक्चर में लाने में मुझे उसमें भी काम है, काफी कुछ यस कंटेंट सर। है, यस लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करना, स्ट्रक्चरिंग करने में यस उसमें सर। भी यस सर। थोड़ा सर करना है। एक्चुअल वैल्यू, जैसे कॉपी में वैल्यू एडिशन होता है सर, एक्चुअल वैल्यू एडिशन आप ही कर रहे हैं सर, हाँ सबके साथ, वो, मेरे हाँ, साथ। नहीं, हाँ मेरा यही मेरा तो काम कहना है। रहता है, वही कह रहा हूँ मैं, सेकंड स्टेज ऑफ लर्निंग चल रहा हूँ, कि सिलेक्शन तो मुझे मालूम है, जैसे धनाज मैं ये नहीं कहता हूँ, सिलेक्शन तो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो रैंक बनानी है ना ऊपर की, हाँ, यस सर। कि हमारा बाबू जो है कम से कम सभी समाज के समक्ष दिखे, और सभी उसको सम्मानित करें। तो ये जो ऊपर का जो है वो है,
क्योंकि ये प्रोसेस है। आप कभी देखोगे किसी भी मतलब कि आप एक फैमिली में 2 बंदे सिलेक्ट हो जा रहे हैं, या किसी आप एक भाई-बहन सिलेक्ट हो रहे हैं, या फिर किसी परिवार में किसी एरिया में, तो इसके मतलब फ़ॉर्मूले हैं। मतलब कि जैसे तुम जो चीज़, और फ़ॉर्मूला वही है जो 50% तुमने बात कही है। 50% यस एक सर, और वही है वही। मेरे पास। 50% मेरे पास बचा हुआ मैंने रखा हुआ है, वो मैं तुम्हें दे दूँगा। लेकिन यस सर। 50% तुम्हारे पास है, ये तो मैं पहले क्लियर, और मैंने जब स्टार्ट किया सेशन मैंने तभी बता दिया है इस चीज़ को कि यस धनराज सर। के पास है वो सब चीज़ें, और यस। बाकी तो धनराज लेते नहीं। और हाँ, तो धनराज आपकी ये तो आपसे बातें हो गई, आपकी मोटिवेशन भी आपने बता दिया इस चीज़ को। तो धनराज, ये जो आप भी जो एस्पिरेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्ज़ाम्स की, हाँ, तो आप उनको मतलब फाइनली, क्योंकि मैं बहुत लंबी बात नहीं रखना चाहता हूँ इसमें, क्योंकि मोटी-मोटी बातें हम लोग की हो गई हैं, क्योंकि यस सोर्स सबको मालूम है। धनराज ग्रुप्स हैं, वहाँ से भी कंटेंट मिल यस जाएगा, सर। यस सर। टेलीग्राम पर सब कुछ मिल जाएगा, कुछ बचा नहीं यस है। हाँ? यस। हाँ, विजन दृष्टि का नाम जैसे लिया सब खत्म हो गया। अब यार मिल जाना है कहीं, कुछ एक आध ग्रुप हैं टेलीग्राम से, वहाँ पे भी अच्छे हैं, वो वहाँ से कंटेंट भी मिल जाते हैं, बहुत मिल जाते हैं। उस पर भी मैं यस ज़्यादा सर। इस वजह यस। से फोकस भी नहीं करता हूँ कि यार वो जब पढ़ के आया, मैं अगर अपना भी, मैं केवल वैल्यू एडिशन देता हूँ, अपना एक्स्ट्रा कंटेंट देने लगूँगा तो तुम्हारी ब्रेन की जो वो होती है ना, कि आप जब एक ही तरह कंटेंट बार-बार देखते हो, तो एग्ज़ाम में वो फ़ायदा करता है, एग्ज़ैक्ट वो यस छपता सर। है। अगर आप डिफरेंट कंटेंट देखोगे ना धनराज, तो फिर क्या होगा ना, थोड़ा मेरा याद आएगा, थोड़ा किसी और का याद आएगा, तो उसमें वहाँ थोड़ी-सी चेंज आती है। और रिफाइंड नॉलेज धनराज, ज़्यादा ज़रूरी है सर, रिप्रोड्यूस होने के लिए। तो सर आप हुँ, तो रिफाइनिंग का काम कर रहे हैं। जैसे अगर कोई मिनरल्स निकला सर, तो जब हाँ, तक वो हाँ। रिफाइन नहीं होगा तो वो कुछ काम का तो होता नहीं है। तो आप वही काम हाँ, कर रहे बस हैं। बस वही रिफाइनिंग बता। वाला प्रोसेस है। अरे वो तो तुम लोग की बातें हैं यार, बता देते हो। हाँ, अरे धनराज जी बताओ, नहीं। अब हाँ, लास्ट में अपने चलते-चलते मैं कहूँगा कि जो एस्पिरेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी के लिए, उनसे तुम क्या कहना चाहोगे? वो तुम कह सकते हो उनसे लास्टली? सर पहला तो यही कि हार्ड वर्क कीजिए। मैं भी जब जॉब में नहीं था, तो सुबह 9 बजे लाइब्रेरी जाता था और रात में 10 बजे आता था। तो पहला चीज़ तो यही सर कि हार्ड वर्क करिए। जितना आपके पास टाइम है यूटिलाइज़ करिए। दूसरा सर रेगुलर हार्ड वर्क कीजिए। कुछ दिन कम हो सकते हैं, कि 8 घंटा हो गया, 6 घंटा हो गया, लेकिन आप कोशिश कीजिए ऑन एन एवरेज 6 से 8 घंटा पढ़ने का। कभी-कभी ज़्यादा भी हो जाए, एग्ज़ाम के समय है तो ज़्यादा भी पढ़ लें। तीसरा मैं वही बात कहूँगा सर, जो मैंने पहले रिपीट किया, कि आप एग्ज़ाम के डिमांड को समझिए। डिमांड को आप समझ लीजिएगा तो एग्ज़ाम आसान हो जाएगा। और डिमांड को समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है सर आपके जैसा मेंटर का भी ज़रूरत पड़े, तो वो भी लेना पड़ेगा। तो वो समझने के लिए वो करिए, और एग्ज़ाम फिर आसान है, निकल जाएगा। वो 3 ही चीज़ मेरे को लगता है कि इम्पोर्टेंट है सर, हार्ड वर्क करिए, रेगुलर हार्ड वर्क करिए, और एग्ज़ाम को समझ लीजिए। तो वो सर आप बेहतर बता सकते हैं कि एग्ज़ाम को कैसे समझा जाता है। आप किसी को गाइड कर रहे हैं, इतना दिन से कर रहे हैं सर। तो मेंटरशिप अगर कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं गाइड के रूप में। और ये 3 चीज़ समझ लिए तो हो गया, एग्ज़ाम तो क्लियर हो ही जाना है। फिर उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं रहती है सर कि एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। निकल ही जाना है, 1 बार में नहीं निकले, 2 बार में नहीं निकले, कुछ हार्ड लक भी होते हैं। लक हाँ, भी मैटर हाँ, करता है सही सर थोड़ा बहुत। सही बात। तो हुँ, 1 बार में नहीं होते, 2 बार में होते, लेकिन सर जब इतना करने के बाद तो मुझे लगता है निकल ही जाएगा सर। वो हाँ। तो धनराज सही बात कह रहे थे हम लोग के साथ, बात बता रहे थे कि ये प्रयास अगर आप करते हैं तो सफलता निश्चित है आपको मिल जाती है। तो मंजिल यस बहुत सर। दूर नहीं होती है, जो लोग अपने मंजिल की तरफ अग्रसर रहते हैं वो मंजिल अपनी पा ही जाते हैं। तो जो भी जी अभ्यर्थी इस सर। चीज़ की सिविल सर्विसेज में उसमें बीपीएससी की स्पेशली तैयारी करते हैं, तो उनसे यही कहना चाहूँगा कि हार्ड वर्क को, कंसिस्टेंसी को ये अपना टूल बनाएँ, और पढ़ाई को ऑर्गेनाइज़ कर लें। ये बहुत आपके लिए यूज़फुल वीडियो है, आप मुझसे पढ़ें या कहीं और से पढ़ें, और लेकिन जो पैटर्न फ़ॉलो करना है, वो जो धनराज कह रहे हैं, वो पैटर्न सही है, आपको उसको फ़ॉलो करना है, और अपने आप को इस परीक्षा में अपने आप को सशक्त करना है, और जहाँ अपने आप को आप सशक्त कर लिए, वो आप बीपीएससी की परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, आप पास कर जाएँगे। तो ये थे हमारे यस। साथ धनराज कुमार, बीपीएससी 67 रैंक 21, और इनसे बात करके आप लोग को बहुत अच्छा लगा। आप लोग इनसे अब इनके वीडियोज़ देखिएगा और सीखिएगा इनसे, ठीक है? तो मैं था द सिविल सुपर कोच आप लोग थैंक को। यू सो मच सर। हाँ, थैंक यू सर, थैंक्स थैंक यू सर। धन्यवाद। हाँ, यस।